14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया गया। इस दिन के ताल्लुक से मुख्तलिफ शोबों, अमूर और हलकों में अलग अलग राय पाई गई। ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक और इस्लामी स्कॉलर्स ने इस ताल्लुक से खुला फतवा दिया कि वैलेंटाइन डे मनाना इस्लाम के खिलाफ है और किसी भी हाल में मुसलमान इस बुराई से दूर रहें। कई उलमा व अकाबिरीन ने इस दिन को हराम करार दिया है। उलमा इकराम ने वैलेंटाइन डे की गैर शरई हैसियत भी बयान की है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इस सिलसिले में कई तरह के पैगामात जारी किए गए, जिसमें इस बात का तबसरा किया गया कि वैलेंटाइन डे इस्लामी तहजीब व कवानीन के खिलाफ है, इसलिए मुसलमान इस बुराई से दूर रहें। वाकई में ये एक बहुत बड़ी बुराई है, लेकिन 14 फरवरी गुजरने के बाद बुराई से बचने की जिम्मेदारी हम पर ज्यादा हो जाती है। हमें मोमिन के रास्ते पर चलने की खुदा ताला ने हिदायत दी है, तो गुनाहों और बुराइयों से दूर रहना जरूरी है। अब शादी ब्याह में हमारे नौजवान लड़के व लड़कियां जहेज की मुखालिफत में उतरें, क्योंकि जहेज भी इस्लाम में हराम है। शादियों में निकाह करने से कब्ल काजी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि क्या लड़के ने मेहर को बर वक्त अदा करने का वादा किया है और लड़की वाले जहेज दे रहे हैं, तो ऐसे निकाह करने से काजी साहब को पीछे हटना चाहिए, क्योंकि जहेज लेकर एक सुन्नत काम में हराम काम किया जा रहा है। शादी के वक्त काजी साहब की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर जूते छुपाने की रस्म, मेहंदी की रस्म वगैरह की गई है तो ये भी खिलाफ शरीयत है। उन मस्जिदों के जिम्मेदारों को भी अब इस्तीफा देना होगा जिनका रोजगार हराम कमाई से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो अगर किसी सूदी बैंक के जिम्मेदार हों तो उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सूद इस्लाम में हराम है और सूदी इदारों में काम करना और इससे लेन देन करना भी हराम है। वैलेंटाइन डे से एक बात यह भी जुड़ी हुई है कि ये अंग्रेजों की नकल है और इसे अपनाना इस्लाम में जायज नहीं, क्योंकि कुरान मजीद का हुक्म है कि तुम गैरों की मुशाबिहत ना करो। तो इससे अब हम तमाम पर यह जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हम टखनों के नीचे वाली पैंट न पहने, और जो लोग दिवाली वो होली और क्रिसमस की मुबारकबादियां गैरों को एसएमएस के जरिए से दे रहे हैं तो वो भी न दी जाएं, क्योंकि वो गैरों के त्यौहार हैं। हमारे नौजवान नस्ल को अब गैरों के तयशुदा मसनूआत इस्तेमाल करने से रोका जाए, क्योंकि मुमकिन है कि इसकी तैयारी में नापाक हाथ लगे होंगे या फिर पूजा पाठ के बाद भी तैयार किया गया होगा। वैसे दुनिया में बुराई के बहुत सारे काम हैं जो हम उठे बैठे कर रहे हैं। गुनाहों में हम लबरेज होते जा रहे हैं। बात बात पर झूठ बोलना हमारा शौक होता जा रहा है। वादा खिलाफी करना हमारा शेवा हो गया है। लेन देन के मामलात में बेईमानी करना हमारा नस्बुल ऐन हो गया है। कारोबार में कमोपेशी करना हमारी पहचान हो गई है। इबादतों को दिखावे के लिए अदा किया जा रहा है। हमारा सदका व खैरात फैशन हो गया है, और ये सब भी गुनाह है। सिर्फ वैलेंटाइन डे को ही गुनाह मानकर हम बवाल मचा रहे हैं। अगर हमारी नस्लों को इन झूठी बुराइयों, छोटी छोटी बुराइयों को दूर रहने की तरबियत करते हैं तो वो बड़े गुनाहों से इज्तनाब करेंगे। अगर इनके वालिदैन उन्हें हलाल रिस्क खिलाएंगे तो वो हलाल काम करने में पीछे नहीं रहेंगे। किसी के मुंह मारकर अपने अहलो अयाल का पेट भरने वाले ही जब वैलेंटाइन डे को ममनू करार दें और उन्हें ऐसी बुराइयों से दूर रहने की सलाह दें
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حرام کاموں سے دور رہیں؟ ممبر پر کھڑے ہو کر ہم یہ کہیں کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، بری چیزوں سے دور رہنے کی ہدایت دیتا ہے، جبکہ ان میں سے اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو حرام خوروں کے پاس سے بڑے پیمانے پر چندے وصول کر کے اپنا پیٹ بھریں اور دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم خود خدا تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو ٹہرے گناہگار، لیکن ہمیں گناہوں سے بچانے والے ہماری رہنمائی صحیح طریقے سے کریں، اور دوسروں پر احکامات عائد کرنے سے پہلے ہماری بنیادوں کو درست کریں۔ دنیا بھر میں ایسے کئی معاملات ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ صرف ویلنٹائن ڈے اور ہیپی نیو ایئر منانے سے مسلمان اسلام سے دور نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اور بھی کئی وجوہات ہیں جس سے ہم مسلمان رہ کر بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں خود افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم خود کس ساحل پر کھڑے ہیں جہاں پر اگر بچنا چاہیں تو پیچھے ظالم فتنہ کھڑے ہیں اور سامنے شرک کا سمندر موجیں مار رہا ہے۔ بس ہمیں اتنی ہی دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہمیں ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام رکھا، اور ان لوگوں سے بچا جن پر تو نے عذاب رکھا ہے۔ اور ہم بارگاہ الہی میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، جو بھلائی بھی میری طرف نازل کرے بلا شبہ میں اس کا محتاج ہوں۔ از قلم مدثر احمد، ایڈیٹر ان چیف، روزنامہ آج کا انقلاب، شیوموگا، کرناٹکا۔